और चलिए आपको सीधे भोपाल ये चलते जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर राज्य संग्रहालय पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तो ये देखिए क्या कुछ वो कहेंगे, संबोधन भी उनका होगा, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्व संग्रहालय दिवस है और इस खास मौके पर राज्य संग्रहालय मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं और भोपाल से तस्वीरें जैसे ही आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बता दें कि उनका संबोधन भी यहां पर होगा और साथ ही साथ बता दें कि लोकार्पण तो करने वाले हैं, साथ ही साथ अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। तो भोपाल से ये सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्व संग्रहालय दिवस का ये खास मौका और ऐसे में भोपाल के राज्य संग्रहालय देखिए वो पहुंचे हुए हैं और भोपाल में इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर वीआर का लोकार्पण और अन्य कार्यक्रमों का भी शुभारंभ उनके हाथों यहां पर किया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहां पर संग्रहालय में पहुंचे हुए हैं और यहां पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ स्टॉल्स भी यहां पर लगे हुए हैं, कुछ और बातचीत मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर कर रहे हैं और आपको बता दें कि इसके बाद उनका संबोधन भी देखने को मिलेगा और देखने वाली बात होगी कि उनके संबोधन में क्या कुछ खास होगा। तो आज विश्व संग्रहालय दिवस है और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो भोपाल से ये सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्व संग्रहालय दिवस है और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो भोपाल से तस्वीरें मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि संबोधन तो उनका होगा, साथ ही साथ कई काम है जिनका लोकार्पण भी वो करने वाले हैं और कई कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ भी उनके हाथों यहां पर होना है। तो संबोधन भी यहां पर वो करेंगे और बता दें कि स्टेट म्यूजियम जो है पहुंचे हैं और यहां पर एक तरीके से देखिए मेले का आयोजन भी किया गया है और मुख्यमंत्री देखिए यहाँ पर जो अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं उसका मुआयना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और जो अलग अलग चीज़ें हैं उन्हें देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए पहली बार ऐसा मौका है जब वो स्टेट म्यूज़ियम पहुँचे हुए हैं और ये जो संग्रहालय है वो बेहद ख़ास है। तो स्टेट म्यूज़ियम की ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। मेले का आयोजन किया गया, मेले का औपचारिक शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेला यहाँ पर लगा है जो कि अभी चलेगा और अलग अलग जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर स्टॉल लगाने वाले लोगों से वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम अलग अलग जो स्टॉल्स लगे हैं एक एक करके वो हर जगह पहुँच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आपको बता दें कि संबोधन भी उनका यहाँ पर होगा, संबोधित भी वो करेंगे। तो ये तस्वीरें भोपाल के स्टेट म्यूज़ियम की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो भोपाल से ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। विश्व संग्रहालय दिवस आज है और अलग अलग कार्यक्रम का शुभारंभ भी जो है उनके हाथों यहाँ पर होगा और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का ये मौका है और भोपाल का स्टेट म्यूज़ियम जहां संग्रहालय मेला आयोजित किया जा रहा है और इस मेले का औपचारिक शुभारंभ करने के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं और बता दें कि प्रदेश में जो अलग अलग संरक्षित स्मारक और संग्रहालय हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी है उसे भी देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में जो ऐतिहासिक धरोहर है उसका वर्चुअल टूर कराने की एक तरीके से ये तैयारी है। जो प्रदेश की धरोहर है और जो संग्रहालय है उसको देखने के लिए देखिए ज़रूरत नहीं होगी जाने की, क्योंकि वर्चुअल तरीके से ये होगा और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों हो रहा है और इसके ज़रिए वर्चुअली जो है जो भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उसके दर्शन कर सकेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए स्टेट म्यूज़ियम की आपको दिखा रहे हैं और इससे खास बात ये होगी कि समय और पैसे दोनों की बचत होगी, साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा भी इससे मिलेगा। तो ये स्टेट म्यूज़ियम की तस्वीरें
मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो मेले का आयोजन किया गया है तो अलग अलग जगह स्टॉल्स पे वो पहुँच रहे हैं और चीज़ों को देख समझ रहे हैं। तो इसके ज़रिए खास बात ये होगी कि मध्य प्रदेश के जो भी स्मारक हैं उनका वर्चुअल टूर जो है सरकार कराएगी और एक ही क्लिक पर जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लोकार्पण तो वो करने वाले हैं, साथ ही साथ अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ भी जो है करने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए खास बात यह है कि वर्चुअल टूर जो है एमपी सरकार अब लोगों को करवाने जा रही है और इसके जरिए लोग जो है सिर्फ एक क्लिक में जो भी मध्य प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर है उनको देख पाएंगे, उनको जान पाएंगे और यहाँ पर जो भी धरोहरों को संरक्षित करके रखा गया है संग्रहालय में उसके बारे में जानकारी लोगों को मिलेगी। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो भी ऐतिहासिक धरोहर है उनका दर्शन करने के लिए, देखने के लिए अब आपको वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्चुअल तरीके से अब जो है एक सुविधा रहेगी और जिसका शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों किया जा रहा है, यानी कि बीआर का लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव आज कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ भी हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि स्टेट म्यूजियम पहुंचे हुए हैं और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर बीआर एक माध्यम होगा जिसके जरिए एमपी सरकार प्रदेश के जो भी ऐतिहासिक धरोहर है उनका वर्चुअल टूर कराने की तैयारी में है। तो जिसमें देखिए प्रदेश की जो भी धरोहर है, जो भी संग्रहालय है, उसे देखने के लिए अब आपको वहां पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप कहीं भी अपने शहर में बैठकर ऐतिहासिक धरोहरों के दर्शन कर पाएंगे और एक क्लिक में उसके बारे में जानकारी भी जान पाएंगे। जागृत करने का प्रयास किया, जिसमें हमारी नई पीढ़ी को भी इसमें अपनी जो कलात्मकता है, अंदर की जो रचनाशीलता है, जो कल्पनाशीलता है, उसके प्रकटीकरण का मौका दे करके रुचि जागृत करने का एक अभियान चला है। हम सब देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बदलते दौर से निकल रहा है। उदाहरण के लिए हमारे देवस्थान आमतौर पर केवल पूजा पाठ के लिए जाने जाते थे, लेकिन अभी अगर अपन बात करें तो उज्जैनी की, जब बाबा महाकाल का महालोक बना है तो महालोक के बनने के बाद भगवान का मंदिर तो 250 साल पहले कितना अद्भुत बनाया, वर्तमान में जो नया महाकाल कहलाता है, लेकिन एक पुराना महाकाल अलग और है जो उदयादित्य के काल का माना जाता है। किसके काल का, आप पुरातत्व वाले और अच्छे से बताएंगे, मैं फंसे हुआ राजनीति वाला आदमी, लेकिन जूना महाकाल करके हम अपनी काम चला लें। अतीत के प्रभाव में ऐसी कई सारी चीज़ों का बहुत समृद्ध है मध्य प्रदेश, लेकिन ये बात सही कि हम रहे न रहे, ये हमारी पुरातात्विक सामग्रियाँ हमारी उस गौरवशाली अतीत की ध्वजा लेकर हर काल हर युग में दुनिया के सामने सीना तान करके बताती है। इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता पे हम गर्व के साथ बता सकते हैं कि हाँ, हमारी धरोहर क्या है। और अब सिंधु घाटी नहीं, अब आप में से कई सारे उसके भी खंडन करने वाले मिल जाएंगे। दंगवाड़ा से लगा करके दुनिया में जिस प्रकार की हमारी पुरातत्व की ये अद्भुत देन है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी लेटेस्ट में उज्जैन में हमने अभी एक मार्ग का लोकार्पण माननीय गडकरी जी से करवाया। अब गडकरी जी से जो मार्ग का एनएचआई के माध्यम से उज्जैन से दिल्ली, और उज्जैन से तो नहीं है, वो है तो असम से लगा करके उधर बद्रीनाथ ऊपर पहाड़ पे चाइना की सीमा तक का, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, चारों का केंद्र उज्जैन है। अब मैं ये किसी को बोलूँगा तो बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप आर्कियोलॉजी की दृष्टि से देखो तो आर्कियोलॉजी वाले अपने उस साइंस के आधार पर सिद्ध कर रहे हैं। हमारा सिक्का उज्जैन का कोई भी कहीं भी मिले, लंदन में मिले, कलकत्ता में रहे, बम्बई में रहे, कहीं भी जाए, पुराने लोग कैसे कैसे हिसाब लगाते थे कि अपना भी योगदान, जैसे पुरातत्व की बड़ी बड़ी ये सामग्रियाँ तो हमको दिख ही रही है, लेकिन सिक्कों के पीछे भी जो जहाँ का सिक्का उसकी जो पहचान के चिन्ह छिपे हुए,
मैंने उज्जैन का वो सिक्का देख करके मुझे ध्यान में आया, वो एक क्लास टाइप का हिस्सा बनाया हुआ है। वो विक्रमादित्य काल में 2000 साल पहले भी मिलता है। तो सिक्के के एक तरफ वर्तमान काल के राजा का फोटो या उसकी चिन्ह, दूसरे तरफ उस उज्जैन का चिन्ह। वही सिक्का राजा भोज के काल में 1000 साल पहले मिलता है। वही सिक्का 300 साल पहले महाजी सिंधिया के समय मिलता है। वही सिक्का 2500 साल पहले चंडप्रद के समय मिलता है। अर्थात सिक्के तो वही है, लेकिन सिक्के के पीछे उज्जैन चिन्ह परमानेंट है। बाद के प्रवाह में राजा बदलते जा रहा है, उनके चिन्ह बदलते जा रहा है। अब उसको मैंने सामने रख करके जब वर्तमान के दौर से देखा, तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम केंद्र में उज्जैन है। मैं रोड पे देखता हूँ, रेल पे देखता हूँ, तो जिज्ञासा थी कि रेल ये हमारी इधर से निकल गई। तो फिर मेरे को जो अपने जानने वाले ने कहा, एक बार वाकणकर जी ने कहा कि ये जो रेल निकली है तो ये तो हमारी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे हैं आप, जहां पर राज्य संग्रहालय में पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विश्व संग्रहालय दिवस पर आईईसी का लोकार्पण करते हुए नजर आए। इस दौरान कई बड़ी बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बताते चलें कि ये दौरा, ये सौगात बेहद ही खास है। भैरवगढ़ पुराना कहलाता है, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के समय दिल्ली उधर खसकी, पर उसके पहले अकबर के टाइम वो आगरा में आ गई, तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर निकला। तो इसके कारण से दिल्ली मुंबई राजमार्ग ये जो देवास से होकर निकल गया, तो उज्जैन एक तरफ ले गया। तो हमने कहा, मेरे मन में आया कि जब अब एक तरफ ले गया तो 1912 से वापस अंग्रेज ले आया राजा दिल्ली, तो वो वहाँ होना चाहिए, फिर वो क्यों एक तरफ ले गया। तो फिर इसी आधार पर जब वाकई में उसको ऊपर से देखा, तो ये जो हमारा पता नहीं कौन सा विज्ञान था कि बिल्कुल अगर हम अपनी ये जो हवाई मार्ग की दृष्टि से देखें तो सेंटर बनता है, और वाकई वो बना। तो अदरवाइज जिससे रेल की पटरियों के कारण से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नागदा से निकल गया उज्जैन से 40 किलोमीटर, लेकिन वास्तव में अब जब मनमाड़ लाइन निकल रही है और खंडवा की लाइन निकल रही, तो नागदा से उसको गुजरात जाने की जरूरत पड़ेगी, नागदा से वापस उज्जैन आना पड़ेगा, उज्जैन से होकर इंदौर निकलेगी। इसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करते तो ग्वालियर से इटारसी से खंडवा ये 150 किलोमीटर बचा कर गए। मुरैना के बाद ग्वालियर, और ग्वालियर से सीधे वर्तमान में गुना राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन, और उज्जैन से मनमाड़ होकर सीधे निकल जाएगी, तो 200 किलोमीटर बचेगा। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये जो मैंने अपने माध्यम से जो अपने काम की चीज देखी, तो मैं केवल इतनी सी बात इतनी इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक चीज हमारी आर्कियोलॉजी की वाकई वो न केवल उस काल को गौरवान्वित करने वाली होती, आज के सीमेंट के सरिये के युग में वो हमारी इमारतें आज भी आकर्षित करती है। कैसे बनी, क्या बनी, किस प्रकार से बनी, और उसको आज के युग के हिसाब से जोड़ करके डिजिटल अपन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज एक सुखद संयोग और अच्छा है। मैं उसमें आपकी मदद मांगने के लिए एक तरह से बात कर रहा हूँ कि आज ये संयोग है, आज हमने अपने भोपाल की राजधानी के सभी द्वारों के लिए योजना बनाई थी कि हमारा अतीत का गौरवशाली पृष्ठ मध्य प्रदेश का बहुत मजबूत है। पूरे प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर, राजधानी तो पूरे प्रदेश की है, इसलिए डॉक्टर मोहन यादव कई अलग तरह की जानकारी देते हुए ये नजर आए कि किस तरह से राजधानी में अलग अलग विकास कार्य किए गए हैं, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के तहत कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या कुछ मकसद है, ये तमाम जानकारी अपने संबोधन के दौरान देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो वहीं इसके लोकार्पण के दौरान की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ इस संग्रहालय में कई अलग अलग चीज़ों को रखा गया, जिसको देखते हुए परखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक चीज़ों की अलग ही खासियत और अहमियत है, और ऐसे में ये तमाम चीज़ें सीएम डॉक्टर मोहन यादव जांचते हुए, भांपते हुए दिखाई दिए। तो वहीं अपने संबोधन के दौरान कई बड़ी बातें बोलते हुए नज़र आए। उनके इस कार्यक्रम के तहत, इस सौगात के तहत लोगों में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। ये बड़ी सौगात यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। तस्वीरें आपको हम भोपाल से दिखा रहे हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव मौजूद हैं और लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। विश्व संग्रहालय दिवस पर आईईसी का लोकार्पण करते हुए बड़ी सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दी गई है, जो बेहद ही खास पल यहाँ पर माना जा रहा है।
ऐतिहासिक धरोहरों का वर्चुअल टूर कराने की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। इस लोकार्पण के तहत प्रदेश की धरोहरों और संग्रहालयों को देखने के लिए अलग अलग जगहों पर अब नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने शहर में ही बैठकर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर के ऐतिहासिक धरोहरों का दर्शन लोग कर सकेंगे और इसमें समय और पैसे दोनों की बचत भी होती दिखाई देगी। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन का आनंद अलग ही होता हुआ नजर आएगा। पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय की आयुक्त ने भी इसको लेकर कई तरह की जानकारी दी है। तो वहीं आपको बताते चले कि इसकी सैटेलाइट के जरिए निगरानी भी की जा रही है। तो तस्वीरें हमने दिखाई, एक बड़ी सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दी गई है प्रदेशवासियों को। इससे प्रदेशवासी अलग अलग ऐतिहासिक धरोहरों का एक ही जगह पर जाकर भ्रमण कर सकेंगे और इन्हें अलग जगहों पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे उनके पैसों में भी बचत होगी और ये एक बड़ी पहल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महासमुंद से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एलपीजी गैस चोरी करने वालों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एलपीजी टैंकर से कमर्शियल सिलेंडर में भरते थे गैस, तो NH 53 पर गैस भरते पुलिस ने पकड़ा है। मौके से 4 एलपीजी टैंकर बरामद किया गया है। 2 पिकअप में भरे 130 सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। महासमुंद पुलिस ने पटेवा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एलपीजी गैस चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी